अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो, आगे का आरंभ मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करेंगे कहानी। अंत से ही आरंभ है पार्ट 19। प्रीवियस पार्ट जैसे कि मैं बोलती नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो साक्षी और मुस्कान है वो झोप के जैसे जो घर है उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुस्कान बहुत ज़्यादा डर रही थी। एक तो इतनी अंधेरा थी, पता नहीं, वो बहुत ज़्यादा डर रही थी और साथ साथ वो खांस भी रही थी। जुकाम तो हो गई थी और दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। साक्षी एकदम से बोलती कि अरे कुछ नहीं होगा, तुम अंदर तो चलो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों डर रही हो? तभी मुस्कान बोली कि मुझे एक तो ना अंधेरे से डर लगता है। तभी साक्षी बोलती कि हाँ तो बाबा ठीक है, पर तुम्हारे साथ मैं हूँ। जब मैं हूँ तो तुम्हें किस बात की डर? तुम एक काम करो, मेरी हाथ को थामो। तो वो एकदम से उसके हाथ को थामती है और इधर साक्षी जो है एकदम से अपने फ़ोन निकालती है, फ्लैश लाइट ऑन करती है और ये लोग अंदर जाते हैं। अंदर जो है एकदम से नीचे कुछ जो होता है, देख के माहौल देख के लग रहे थे कि शायद थे कोई, अभी नहीं है। शायद कोई थे जो रेस्ट कर रहे थे, अभी नहीं है। तो बोलते कि अरे देखो सब कुछ अच्छे ही है। तो बोलती कि पर इतना अंधेरा। तभी वो बोलती कि अरे देखो वहाँ पे कुछ है शायद। तो बोलती कि ये क्या है? तो बोलती कि दिया जैसा कुछ है शायद। यार तो वो इधर उधर देखने लगते और उसे उसी साइड में से एकदम से एक माचिस मिल जाती है। बोलती कि बढ़िया है। तो एकदम से वो जल्दी से जाती है, वो माचिस से जलाती है और उस दिए को जला देती है। जलाने से हल्की हल्की सी वो रोशनी जो है पूरी वो जो अंदर पूरी एकदम से रोशन हो जाती है। हल्की सी, उतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी, पर हल्की भीमी सी रोशनी में बड़ी खूबसूरत लग रही थी वो समा। जो साक्षी है वो देखती है मुस्कान की ओर। मुस्कान उस भीमी रोशनी में इतनी खूबसूरत लग रही थी। एक तो भीगी बदन, ऊपर से बारिश की बूंदें जब बॉडी में जो है सरकते हुए इधर उधर चल रहे थे मोतियों की तरह, तो है वो नज़ारा ही कुछ और थी। और इस भीमी सी रोशनी में ये नज़ारा का जो तरीका होता है ना, वो बखूबी से कुछ और ऐसा होता है ना, निखर के जैसे आता है खूबसूरती, वैसे लग रहे थे। तो एकटक वो उसकी ओर देख रही थी। तभी एकदम से मुस्कान बोली कि क्या है, हो गई है आपकी? तो बोलती कि हाँ हो तो गई, हाँ हो गई है। तो बोलती कि हाँ। और तभी एकदम से साक्षी क्या करती है, वो जाके वो दरवाज़ा जो है एकदम से अंदर से लॉक कर देती है। तो मुस्कान बोलती कि क्या हुआ? तो बोलती कि अरे ताकि कोई एकदम से अंदर ना आ पाए। तो बोलती हाँ ठीक है। तभी एकदम से साक्षी मुस्कान के पास आती है, क्योंकि वाकई में मुस्कान बहुत ज़्यादा काँप रही थी। वो एकदम से आती है मुस्कान के पास और उसे एकदम से अपनी बाहों में थाम लेती है, टाइटली हग कर लेती है। मुस्कान कुछ समझने से पहले ही वो ये कर लेती है, तो मुस्कान कुछ बोल ही नहीं पाती। बस दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जैसे ही मुस्कान थोड़ी सी वार्म अप फील करती, क्योंकि वो इतनी टाइटली उसे हक करती है ना, तो वे बोलती कि क्या कर रहे हो? तो बोलती है देखो तुम्हें ठंड लग रही है ना, तो ठंड में उस गर्माहट का एहसास तुम्हें मुझसे ही तो मिलेगी। बोलती है अच्छा, हाँ मैं ठीक हूँ अभी। तो ये बोलती कि पक्का ठीक हो? बोलती कि हाँ हाँ पक्का ठीक हूँ। तो ये बोलती कि चलो ठीक है। तो उसको पीछे मतलब थोड़ी सी पीछे होती है साक्षी उससे। लेकिन जैसे ही साक्षी उससे पीछे होती है ना, जो मुस्कान की जो साइड में थी, साक्षी तो हमेशा घड़ी पहनती है, और मुस्कान की जो दुपट्टा थी वो इतनी ज़ोर से वो उसे हक करी थी कि दुपट्टा उसकी हाथ की जो घड़ी है उसमें से कुछ चीज़ से वो एकदम से वो अटक जाती है। तो एकदम से जैसे ही पीछे होती है तो मुस्कान देखती कि उसकी दुपट्टा एकदम से खींच रही है। तो बोलती आराम से, आपकी यहाँ से अटक गई है।
तभी एकदम से साक्षी हंसते बोलती कि वाह, वैसे मैंने फिल्म वगैरह तो बहुत कम देखे हैं, पर मैंने सुना है बहुत कि ये चीज़ें अक्सर फिल्मों में होती है। तभी मुस्कान बोलती कि अब हकीकत हो गई तो क्या कर सकते हैं, आप इसे ओपन तो करो। तभी बोलती कि मैं, तभी एकदम से जो मुस्कान बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर देती। तो जाते हो उसके हाथ से अपनी दुपट्टे को उस घड़ी की उस साइड से हटाती है, और इस वक्त जो हटा रही थी वो एकदम से थोड़ी सी तो करीब जाती है साक्षी की। इधर साक्षी बस एक टक उसकी फेस की ओर देख रही थी, जिनमें अब भी कुछ पानी की बूंदें मोतियों के जैसे चमक रहे थे उस भीमी रोशनी में। वो से एक टक उसकी फेस की ओर देख रहे थे, और जैसे ही मुस्कान वो ये करके थोड़ी सी पीछे जाएगी कि तभी साक्षी उसको कमर से पकड़ती है, अपनी ओर थोड़ी सी खींचती है, और जिस तरह से वो उसकी कमर में प्रेस करके अपनी ओर खींचती है, जो मुस्कान है उसकी एकदम से आह निकलती है और बोलती है क्या कर रही हो। बोलती कि एक बात बोलूं। तभी मुस्कान बोलती कि हाँ बोलिए। तभी साक्षी होती कि सच कहूँ तो तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। तभी एकदम से जो मुस्कान बोलती कि ये बात ना आप ऑलरेडी 3 बार बोल चुकी हो, और मत भूलो हम एक जगह पे है, पता नहीं कौन सी जगह पे है, हम यहाँ पे फंस चुके हैं क्योंकि बारिश हो रही है, और अब पता नहीं कि ये बारिश कब ख़त्म होगी। तभी साक्षी बोलती कि होने दो, जब बारिश की मन होगी तो अपने आप ही बंद हो जाएगी, तब तक क्या मैं। तभी मुस्कान एकदम से बोलती कि क्या मैं, मतलब क्या। तभी जो साक्षी है उसकी जो है आंखों से नज़रें थोड़ी सी नीचे हटा के मुस्कान की होठों की ओर रख रही थी। वो मुस्कान की होठों की ओर एक टक देखते हुए बात कर रही थी। मुस्कान देखती तो है और एकदम से वो चुप हो जाती है। तभी साक्षी बोलती कि क्या नहीं। तभी मुस्कान बोलती कि क्या। जैसे ये बोलती है तो एकदम से साक्षी थोड़ी सी उसे अपनी और पुल करती है। जैसे पुल करती है दोनों थोड़ी सी और करीब आती है। अब भी गैप तो थी 2 इंच की। जैसी वो गैप थी तो साक्षी एकदम से बोलती है कि क्या मैं गैप फिलअप कर दूँ और तुम्हारी होठों में अपनी नाम लिख दूँ। जैसे ये बोलती है तो मुस्कान जो है वो एकदम से अपनी नज़रें फेर मतलब चुरा लेती है उससे। वो उसकी आंखों की ओर देख रही थी तो एकदम से सर झुकाएगी कि तभी साक्षी एकदम से तुरंत अपनी होठों को उसकी होठों की ओर लेके जाती है, और वो बस दोनों की नोज़ एक दूसरे से टच किए हुए थे। दोनों को सांसें गहरे होते जा रहे थे, एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। होठ बस टच होने वाले होंगे कि तभी एकदम से वो दरवाजे पे जो है एकदम से कोई नॉक करने की आवाज़ होती है। जैसे आवाज़ होती है मुस्कान एकदम से पीछे हो जाती है डर के मारे, और वो बोलती है आप वो कोई आया है शायद। तभी साक्षी एकदम से बोलती कि शिट, ये कोई टाइम है, हद है। ये बोलते हो एकदम से बोलती है कौन है। तभी एकदम से एक इंसान की आवाज़ आती है जो शायद एक बंदा था। वो एकदम से बोलती है अरे अंदर कौन है। तभी एकदम से साक्षी क्या करती है, मुस्कान की ओर देखती है। मुस्कान दूसरी तरफ फेस कर ली थी। साक्षी क्या करती है, वो डोर की ओर जाती है, डोर को ओपन करती है। जैसे ओपन करती है एक बुजुर्ग इंसान वो एकदम से बोलती है कि वैसे कौन हो तुम लोग। तभी साक्षी बोलती है कि एक्चुअली हम ये घर आपका है। तभी वो इंसान बोलती कि हाँ ये घर मेरा है, आप लोग कौन हो। तभी वो बोलते कि सॉरी टू से, पर हम एक्चुअली जा रहे थे पास से, पर इतनी ज़्यादा बारिश आ गए थे कि हमें बचने के लिए ये जगह महफूज मिली तो हम यहाँ पे आ गए। आई एम सॉरी, पर यहाँ पे कोई थे नहीं तो हम सीधा अंदर आ गए। तभी वो इंसान एकदम से हंसते बोलती है जी कोई बात नहीं, दरअसल ये घर मैंने यहीं पे इसीलिए बनाया है कि राह चलते अगर कोई थक जाए या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो यहाँ पे आके रेस्ट ले सकता है।
आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि जी नहीं नहीं कोई बात नहीं। तभी उस इंसान के हाथ में ना एकदम से एक लाइट थी, तो जैसे ही लाइट की रोशनी जो है साक्षी की ओर पड़ती है तो वो इंसान एकदम से बोलता है कि एक मिनट, क्या आप वही हो जो मैं देख पा रहा हूँ? तभी एकदम से साक्षी बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। तभी बोलती कि आप तो मतलब आईपीएस ऑफिसर हो ना, साक्षी कपूर हो ना आप? तभी साक्षी बोलती है हाँ जी। वो बोलती है अच्छा वो अंधेरा है इसीलिए प्रॉपर मैं देख नहीं पाया। अरे आप तो यूनिफॉर्म में भी हो, देखो कर लो बात। मैं तो आपसे ठीक से मतलब ठीक से पहचान भी नहीं पाया। अच्छा सॉरी मैडम। तभी एकदम से साक्षी बोलती है कि जी कोई बात नहीं, इट्स टोटली फाइन, आप परेशान मत होइए, इट्स ओके। जैसे ही बारिश कम हो जाएगी हम चले जाएंगे, डोंट वरी। तभी वो इंसान बोलते कि वैसे मैडम लग नहीं रही है कि आज बारिश कम मतलब बंद हो जाएगी, क्योंकि बारिश तो अपने आकार पे है और बस गिरे जा रहे हैं। बोलते कि तब क्या कर सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं, मैं कैब बुक कर लूँगी, कैब से चले जाएंगे घर। तो बोलती कि मैडम वैसे आपके घर है का? तो जो साक्षी है वो अपनी सोसाइटी की लोकेशन उनको बताते। तो बोलती अरे मैडम एक तो ना बहुत देर हो चुकी है, अब इस एरिया ना थोड़ी सी सुनसान भी है, यहाँ आपको कैब में नहीं मिलेंगे। और जिस एरिया की आप बात कर रहे हो यहाँ से करीब 40 मिनट तो लग जाएंगे। तो इतनी दूर आप कैसे क्या? और बारिश जिस आकार पे है वो ख़त्म होने नहीं लगती मुझे। एक काम कर सकते हैं आप, आज चाहो तो यहाँ इसके पीछे ही मेरा घर है, मैं अपने वाइफ और मेरा एक बेटी, हम तीनों वहाँ पे रहते हैं। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप हमारे साथ हमारे घर चल सकते हो। तभी साक्षी बोलती कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया आपका, आपने इतना सोचा। तभी वो बोलती कि नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए आप भी मेरी बेटी की उम्र के हो, तो प्लीज़ अगर आपको दिक्कत ना हो तो चलिए मेरे साथ। वैसे भी आप दोनों के कपड़े ये कौन? तभी एकदम से साक्षी बोलती है ये मेरी दोस्त है। तो बोलती है अच्छा, तो आप दोनों के कपड़े ऑलरेडी भीगे हुए हैं, अगर ऐसे रहोगे तो आप दोनों की ही तबीयत ख़राब हो जाएंगे। और तभी मुस्कान एकदम से खांसती है। तभी वो बोलती है देखिए देखिए आपकी दोस्त की तबीयत ऑलरेडी ख़राब हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए, और इस बीच अगर बारिश रुक जाए तो चले जाना आप लोग। तो साक्षी को कहीं ना कहीं ये सही लग रही थी, लेकिन एकदम से अननोन पर्सन के घर में जाना ये थोड़ी सी उसको सोचने पे मजबूर कर रही थी। तभी एकदम से वो इंसान बोलते कि इतना भी मत सोचिए, एक ज़माने में हम भी रिटायर ऑफिसर हो रह चुके हैं आर्मी में। तभी बोलती ओ, तो आप आर्मी में रह चुके हैं? तो बोलती कि हाँ। तो बोलती अच्छा मेरे पापा भी आर्मी में रह चुके हैं। तो बोलती कि वैसे मैं आपके पापा को जानता हूँ। ठीक है अच्छा, लेकिन बैच अलग थे। तो बोलती अच्छा ठीक है हम चलते हैं आपके साथ। तो मुस्कान की ओर देखती है, मुस्कान को बोलती कि चलो मुस्कान। मुस्कान उस साइड से जो उसके पास आती है, और ये दोनों उस अंकल के साथ थोड़ी सी, क्योंकि उस झोप वाले घर के थोड़ी सी पीछे से ही, मतलब करीब 10 या 15 कदम पीछे, क्योंकि इतने अंधेरे में वो घर दिखाई नहीं दे रहे थे अब तक। तो जैसे जैसे जाते तो साक्षी बोलती कि ये घर तो नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो बोलती इस साइड पर अंधेरा थोड़ी ज़्यादा हो जाता है ना शाम को। तो बोलती कि तो फिर अंधेरा में क्यों ले गए हैं? तो बोलती कि बेटा बस अंधेरा में ही नहीं दिखाई देते, जब रोशनी होती है तब तो दिखाई देते हैं ना। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो ये लोग उस अंकल के घर में जाते, जैसे जाते वो कॉलिंग बेल बजाते हैं। कॉलिंग बेल बजाते हुए एकदम से एक बूढ़ी औरत आती है, दरवाज़ा खोलते हैं और खोलते बोलती कि तुम इतनी बारिश में कहाँ गए थे? मैंने मना की थी ना तुमको कि बारिश में जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तुम्हारी बेटी मुझे कब से बोल रही है कि आपने क्यों जाने दी, आपने क्यों जाने दी, अब उसको समझाए कौन? तो ये बोलती है अरे आराम से देख लिया करो किसको लेके आए हूँ। तभी वो बुरी औरत भी देखती कि सामने दो लड़कियाँ हैं और एक तो पुलिस यूनिफॉर्म में है, और वो बोलती है ये कौन है? तभी वो इंसान एकदम से बोलती कि अरे ये हमारी स्टेट के आईपीएस ऑफिसर है।
और शायद इसी रास्ते से जा रहे होंगे तो बारिश आ गए तो बेचारे फंस गए, तो मैंने अपने साथ ले आया। तभी वो बोलती कि बहुत अच्छा काम किया, अरे बेटे आ जाओ, अंदर आओ। तो ये लोग अंदर आते हैं, और जैसे अंदर आते हैं तो एकदम से वो बूढ़ी औरत बोलती है अरे बेटा बैठो यहाँ पे। तभी एकदम से साक्षी बोलती है कि हाँ एक्चुअली आंटी क्या है ना, पूरी कपड़े भीगे हुए हैं और इन कपड़ों में जहाँ भी बैठूंगी ख़राब हो जाएंगे ना। तो बोलती है हाँ वैसे बात तो सही, एक काम कर सकते हैं, हमारे एक स्टर रूम है, आप दोनों जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। तो बोलती है हाँ वही सही होगी। तो वो एकदम से मुस्कान की हाथ पकड़ती है, बोलती कि हाँ चलो। तो वो अंकल जो है दिखा देते हैं कमरे की डायरेक्शन। तो ये दोनों जा रहे थे और तभी एकदम से वो बूढ़ी औरत एकदम से बोली अरे बेटा रुको। तभी दोनों रुक जाते हैं। तो साक्षी बोलती कि जी आंटी। तभी वो बूढ़ी औरत बोलती कि अरे आप लोगों के पास तो कोई कपड़े नहीं है ना, तो क्या पहनोगे, और ये तो भीग चुके हैं पूरी तरह। तो बोलती हाँ वो तो सच है, पर अब क्या कर सकते हैं। तो बोलती अरे रुको, मैं अपनी बेटी को बुलाती हूँ, वो कुछ कर लेगी। तो एकदम से बोलती कि गुड़िया गुड़िया कहाँ हो। तभी एकदम से ऊपर से भागते हुए एक लड़की आती है, उसकी उम्र भी लगभग मतलब इन दोनों की तरह ही थी। वो एकदम से भागते आते हैं, बोलती कि हाँ मम्मा क्या हो गई। तो बोलती है अरे बेटा तुम्हारे पास कोई कपड़े हैं एक्स्ट्रा, ज़रा इन दो बच्चियों को दो, वो भीग के देखो क्या हालत कर दी है। तभी वो देखती है और देख के बोलती है ओ हाय। तो बोलती कि हाय। तो बोलती कि आप दोनों कौन। तभी उसके पापा पूरी की पूरी सिचुएशन बोलते हैं। तो बोलती कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हाँ मैं ला के देती हूँ। तो वो जाती है, वो जाके अपनी कुछ नॉर्मल सी कपड़े जो शायद वो ला के देती है, और एकदम से वो ला के दोनों की ओर देती है। तो दोनों की ओर देते ही जो साक्षी है वो बोलती है सॉरी टू, पर मैं इन कपड़ों में रात में मतलब थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं हूँ, टी शर्ट। तभी बोलती है हाँ हाँ है एक मिनट। तो फिर से वो भाग के जाती है, वो टी शर्ट और कुछ और चीज़ लेके आती है, उसको और देते बोलती है हाँ ये चलेगा थैंक यू। बोलती है मोस्ट वेलकम। तभी ये अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही जो कमरा है वो बहुत थोड़ी बहुत नहीं पर ठीक थी दोनों के लिए। बेड थी, तो एक काउच थी, कवर्ट थी। तो एकदम से साक्षी बोलती कि हाँ पहले एक काम करो, तुम जाओ तुम फ्रेश होके आओ, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी जुकाम हो गई है। तो वैसे ही मुस्कान जाती है, वो फ्रेश होके आती है उन्हीं कपड़ों में, और जो कपड़े भीगे हुए थे वो उसको प्रॉपरली वो पानी झरा के साइड में रख देती है। और इधर थोड़ी देर बाद जब वो आती है साक्षी जाती है, साक्षी जाके वो फ्रेश होके आती है, और आके ये लोग साइड पे बैठ जाते हैं। जो मुस्कान है वो चुप थी, साक्षी भी चुप थी। दोनों एक दूसरे के पास ही आसपास बैठे तो है लेकिन चुप थे। ना वो कुछ बोल रही है ना वो कुछ बोल रही है, दोनों में एक अजीब सी सन्नाटी हो रही थी वहाँ पे। ऐसे लगता है कि खामोशी बात कर रही हो। इधर तभी एकदम से बाहर से दरवाज़ा नॉक होती है। तो एकदम से साक्षी उठती है और ओपन करती है, और तभी वो जो आंटी जी है वो एकदम से एक ट्रे से कुछ खाना वगैरह लेके आती है। तभी साक्षी बोलती है आंटी इसकी क्या ज़रूरत है। तभी बोलती है अरे बेटा क्यों नहीं, अब बहुत देर हो चुके हैं रात की खाने की वक्त हो गई, तो तुम दोनों थोड़ी ना भूखे सोओगी, वैसे भी खा लो। आज पता नहीं कैसे मैंने खाना भी ज़्यादा बना ली थी, शायद भगवान को भी पता थी कि आज मेरे घर पे 2 गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई, पर अच्छी हुआ। फिर साक्षी हंसते और बोलती कि आप बहुत अच्छी हो। वो बोलती ऐसे नहीं है बेटा, ये तो हमारा मतलब बोलते हैं ना धर्म है, अतिथि देवो भव। ठीक है अच्छा सही है। तो दोनों जो है बैठती है, बैठ के वो खाना वगैरह खाती है। थोड़ी देर तक वो आंटी वहाँ पे रहती है और बोलती है अच्छा बेटा वैसे बारिश तो कम होने की बात नहीं है, तो आज यहीं पे रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम है निक्की। तो साक्षी बोलती है वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है, पर एकदम से तो वो बोलती कि अरे जब प्रॉब्लम नहीं है तो अपना ही घर समझो और रुक जाओ, ऐसे भी 10 बज गए हैं, अब यहाँ से निकलना थोड़ी रिस्की हो जाती है। तो बोलती कि नहीं रिस्की की बात नहीं है, अगर मैं कॉल कर लूँ तो गाड़ी यहाँ तक आ जाएगी। तो बोलती देखो बेटा अब मैंने तो बोल दिया,
आ, अब इतनी भी अगर तुम्हें लगती है कि हम लायक नहीं हैं तुम्हें यहाँ रुकवाने के लिए तो क्या कर सकते। तभी साक्षी बोलती कि जी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलती कि आई नो बेटा कोई बात नहीं, वैसे तुम लोग खाओ। ये बोलते वो चली जाती है। तभी एकदम से जो मुस्कान है वो बोलती कि क्या करना है अब। तो बोलती कि यार इतनी मतलब बोल रही है तो रुक जाते हैं ना। तो बोलती कि बढ़िया है तो रुक जाइए। वो बोलती कि हाँ देखो बार बार बोल रही है। तो बोलती कि ठीक है रुक जाते हैं। और इधर जो है खाना वगैरह ख़त्म होते तो आंटी जो है वो प्लेट ट्रे वगैरह लेके एकदम से दोनों को बाय बोल के चली जाता। और इधर तभी जो है साक्षी की फ़ोन पे कॉल आती है। जैसे कॉल आती है वो एकदम से कॉर्नर साइड पे थोड़ी सी बात वगैरह करके वो फ़ोन को साइड में रख देती है। बोलती है अरे यार चार्जर। तभी एकदम से डोर पे फिर से नॉक होती है। जैसे ही नॉक होती है तो वो लड़की आती है और वो आते ही बोलती है कि मैंने सोचा कि शायद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये बोलती कि हाँ हाँ मेरी फ़ोन पे ऑलरेडी चार्ज ख़त्म होने वाली है। तो ये बोलती है जी ये चार्जर फ़ोन चार्ज कर लीजिए। ये बोल के वो चली जाती है तो डोर को वो लॉक करती है। जैसे ही लॉक करती है वो आती है बेड साइड पे और पे प्लग थे वहाँ पे फ़ोन को चार्ज लगाती है। और चार्ज लगाते हुए जो मुस्कान है वो साक्षी की ओर देख रही थी। साक्षी फ़ोन को चार्ज लगा के वो मुस्कान की ओर देखती है। तो जैसे ही देखती है तो साक्षी बोलती है क्या है। मुस्कान बोलती है कुछ नहीं। तभी साक्षी एकदम से उसके पास आके बैठती है और उसके हाथ को थामती है। उसके हाथों में एकदम से किस करती है। मुस्कान को थोड़ी सी शर्म आ रही थी। बोलती है कि क्या कर रहे हो। हाँ देखिए वैसे भी रात हो गई है और हम एक अनजान जगह पे है तो शायद आप सो जाइए ये बेहतर होगी। तो होती कि हाँ सोना ही है, क्यों तुम्हें नींद आ रही है। तो बोलती कि हाँ नींद तो मतलब आ ही रही है। तो होती कि अच्छा वैसे तो मुझे ये लाइट ऑन करके सोने की आदत नहीं है। तभी मुस्कान बोलती कि मुझे भी नहीं है आप ऑफ़ कर दीजिए। तो बोलती है पक्का। बोलती कि हाँ। तो वो जाती है लाइट को ऑफ़ करती है। लेकिन क्या होता है लाइट को ऑफ़ करते ही वो लाइट में दूसरा मतलब सिस्टम थी कि वो ऑफ़ करते ही जो है ड्रीम लाइट जैसे वो होते हैं। बोलती कि वाह ये अच्छी है। बोलती कि अच्छी है। तो बोलती कि हाय ये ड्रीम लाइट में तुम्हारी वो फेस के ग्लो है वो ज़्यादा निखर के आ रही है। तो बोलती कि अच्छा आप चुपचाप आइए सो जाइए। तो वो जाती है और जाके सोती है। दोनों इतनी करीब थी कि जो और रूम इतनी सन्नाटा थी कि दोनों की सांसों को दोनों ही सुन पा रहे थे। और जो साक्षी है वो जो मुस्कान की दिल की धड़कनें है ना वो इतनी तेज़ थी उस वक्त उसके कान तक वो आवाज़ आती है क्योंकि दोनों करीब सोए थे। तो साक्षी एकदम से जो मुस्कान की शोल्डर पे हाथ रखते बोलती है क्या हुई क्या हो गया। तो जैसे भी पकड़ते बोलती है कुछ नहीं। तभी आहिस्ता आहिस्ता साक्षी एकदम से उसी हाथ को ले जाके उसकी दिल की ओर रखती है। जिस तरह से वो रखती है जैसे छूते हुए उसकी नेक साइड को इधर मुस्कान की हालत एकदम से ख़राब होने लगती है। और जैसे उसके हाथ उसके दिल तक पहुंचती है ऐसा मानो कि तुरंत मुस्कान की दिल की धड़कनें और ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगते हैं। तभी साक्षी बोलती कि रिलैक्स। साक्षी थोड़ी सी और करीब जाती है और एकदम से उसे हक करती है अपनी बाहों में घेर लेती है और बोलती कि रिलैक्स खा नहीं जाऊंगी तुम्हें। आराम से लंबी सांस लो। तो बोलती कि वो आप इतने करीब है ये दिल है कि मेरी बात ना तो समझ रही है और ना ही खुद संभल रही है। प्लीज़ आप थोड़ी दूरी में। तभी बोलती कि नहीं मुझे तुमसे दूर जाना ही नहीं है। वो कैन आई किस यू। जैसे ये बोलती है मुस्कान बोलती है आप वो पर जैसी पर बोलती है उससे पहले ही साक्षी एकदम से जाती है उसकी होठों की ओर। और पिछली बार जो मतलब थोड़ी देर पहले इस घर में आने से पहले जो काम अधूरी रह गई थी वो जो गैप अधूरी थी अब वो खुद एकदम से फटाक से वो गैप दूर कर देती है। और बड़ी प्यार से वो अपनी होठों को आहिस्ता से उसकी होठों की ओर रखती है।
बस रखती है, कोई हलचल करती नहीं है। इधर मुस्कान तुरंत आंखों को बंद कर देती है। जैसी आंखों को बंद कर देती है, साक्षी देखती है कि उसे हामी तो मिल चुकी है। वो एकदम से बस अपनी अपर लिप को थोड़ी सी ओपन करके जो मुस्कान की लोअर लिप को अपनी होठों में अंदर लेती है और बस थोड़ी सी मखमली सी छाँव में बसा देती है उसकी होठों की सुर्खियों को। जैसी ये करती है, मुस्कान की हालत तो देखने लायक थी और साक्षी थोड़ी देर तक वैसी ही रहती है। फिर अचानक वो एकदम से अपनी होठों से उसकी होठों को अपने अंदर समा लेती है और उसे बारीकियों से किस करने लगती है। थोड़ी देर किस करते करते साक्षी वो वो पता नहीं कौन से जहन में उसकी सारी चीज़ थी कि वो एकदम से मदहोश हो ही गई थी। उसे पता नहीं थी वो कौन सी दुनिया में जा चुके हैं। बस किस कर रही थी और किस करते करते एकदम से वो मुस्कान के ऊपर आती है। वो किस करते करते वो मुस्कान की नेक पे हाथ रखती है, नेक पे थोड़ी सी प्रेस करती है, नेक से थोड़ी सी नीचे जाती है। जहाँ जहाँ वो प्रेस कर रही थी, मुस्कान की हालत ख़राब हो रही थी और हर एक प्रेस में उसकी आह निकल रही थी। साक्षी बड़े प्यार से जैसी उसकी कमर के साइड पे आती है, नेवल के साइड, वहाँ पे वो जैसे ही प्रेस करती है तो शायद मुस्कान की उसी उसी जो पार्ट थे वो शायद कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव थी। तो जैसे उसकी नेवल साइड पे जो कमर के साइड पे आती है, जैसे ही वो बस हाथ लगाती है, मुस्कान एकदम से साक्षी की टी शर्ट को, क्योंकि वो ग्रैब कर चुकी थी साक्षी को, वो टी शर्ट को इतनी दबोच के पकड़ती है कि साक्षी क्योंकि उसके नाखून भी उसके पीठ में वो महसूस करती है जिस तरह से वो दबोच रही थी। साक्षी एकदम से उसकी ओर देखती है। मुस्कान कस के अपनी आंखों को बंद कर ली थी, जैसे कि उसके उसके लिए उसके ऊपर जो हो रही है वो संभाल नहीं पाती है खुद को। साक्षी एक टक मुस्कान की ओर देखती है और वो वैसे ही उसके जो हाथ उसके अब भी कमर के साइड पे थी नेवल को छूते हुए, वो थोड़ी सी और प्रेस करती है। जैसे ही प्रेस करती है, इधर जो मुस्कान है वो एकदम से बोलती है, कर क्या रही हो आप, प्लीज़। तो बोलती कि तो ये बोलते ही जो साक्षी है वो तुरंत उसकी नेवल की साइड पे आती है और नेवल की साइड पे जाती ही वो उसकी नेवल को एक टक देख रही थी। उस तरह से वो देख रही थी कि अगर कोई देखे तो शर्म सी जाएगी। जो मुस्कान है वो तब भी आंखों को बंद करके रखी थी। इधर साक्षी एकदम से एक उंगली से उसके नेवल को छूते हुए कमर की इर्द गिर्द जा रही थी। इस टच से मुस्कान की हालत इतनी ख़राब होती है कि उठ के बैठती है, साक्षी की टी शर्ट को कस के पकड़ती है और अपनी ओर खींचती है। साक्षी फिर से मुस्कान के ऊपर आ गिरती है और मुस्कान साक्षी को इतनी टाइटली हक कर लेती है। उसकी गहरे सांसें जो सीधा साक्षी की नेक पे पड़ रही थी, तो साक्षी भी उसी जोन में चली जाती है, थोड़ी सी पैशनेट और वाइल्ड। ये सिचुएशन इतनी गर्माहट में तब्दील हो जाती है कि रूम के टेम्परेचर जो थे, एसी भी थे जो काम कर नहीं रहे थे। साक्षी एकदम से उसकी हो जाती है और फिर से उसे किस करने लगता है और इस बार किस करते करते उसकी ड्रेस के नीचे हाथ एकदम से ला लेती है और एकदम से थोड़ी सी लो वॉइस में बोलती है कि कैन आई। जैसे ही बोलती है तो मुस्कान उसे कस के गले लगा लेती है। इसी को हाँ समझ के वो फिर से उसकी ड्रेस के अंदर हाथ डाल देती है और वो किस करते करते उसे हर एक बॉडी पार्ट को छू रही थी। ड्रेस के अंदर से ही उसकी चेस्ट साइड पे जाती है, थोड़ी सी प्रेस करती है और इस बार जैसे प्रेस करती है, इधर मुस्कान वो और उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो एकदम से साइड में बेडशीट को कस के पकड़ती है और उसकी आह निकल रही थी। ये जो आवाज़ थी इसे और ज़्यादा बढ़ावा दे रही थी साक्षी को।
साक्षी एकदम से उठ के बैठती है, उसको अपने बाहों में भरती है और आहिस्ता से उसकी ड्रेस को ओपन करने लगती है। मुस्कान अपनी फेस को साक्षी की नेक के साइड पे छुपा लेती है। साक्षी जैसे ही ओपन करती है, वो सीधा उसकी नेक से ही उसे किस करते करते नीचे बढ़ रही थी। जैसे ही नीचे बढ़ रही थी, मुस्कान मानो ये उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि एकदम से वो साक्षी की ओर आती है और साक्षी की नेक को पकड़ दिए, एक हाथ उसकी बालों की साइड पे जाती है और जाते हुए है वो सीधा उसकी होठों की ओर देखती है और उसे किस करने लगती है। साक्षी स्माइल कर रही थी और इधर मुस्कान उसे किस। थोड़ी और ऐसे ही रहती है, दोनों एक दूसरे को किस कर रही थी। किस करते करते थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। दोनों जिस पोजीशन में थे उसी सिचुएशन में ऐसा तो लग नहीं रहे थे कि दोनों में से कोई पीछे हटना चाहती है। शायद एक हद और गुजर जाने की इरादा रखती हो, वैसी ही होती है। साक्षी उसे बहुत सारा प्यार करती है। सारे हद जो सारे हद है वो शायद आज तोड़ देने की इरादा में वो एकदम से जो खुद की टी शर्ट है वो ओपन करने लगती है। जैसे ओपन करती है, साइड में रखती है, तो मुस्कान बड़ी प्यार से साक्षी की ओर देख रही थी। साक्षी बोलती कि क्या हो गई? बोली कि वैसे अपने फिगर अच्छे से मेंटेन करती हो। जैसे ये बोलती, साक्षी हंसती और सीधा उसके ऊपर फिर से आके उसे किस करने लगती है। और उसे किस करते हुए साक्षी क्या करती है, वो एकदम से मुस्कान के हाथ को पकड़ती है, एक हाथ उसकी नेक साइड पे रखती है। एकदम से वो अपने हाथों से उसी नेक साइड पे रखते खुद ही प्रेस करती है। मतलब वो ये बोल रही है कि यहाँ पे प्रेस करो। और एकदम से साक्षी खुद ही मुस्कान की एक और हाथ लेके अपनी चेस्ट साइड पे रखती है और रखते हुए उसकी फॉरहेड के साथ फॉरहेड लगा के बोलती कि डू इट। जैसे ही बोलती है, मुस्कान थोड़ी सी शॉक्ड होती है, तो साक्षी बोलती है कि डू इट। तो ये बोलती कि क्या क्या करूँ मैं? तो ये बोलती कि जैसा मैंने किया प्रेस करो। मुस्कान को इतनी शर्म आ रही थी, तभी साक्षी बोलती है हाँ तुम भी ना। तो फिर से वो अपनी उसी हाथ को लेके साक्षी की चेस्ट पे रखती है और खुद उसे प्रेस करती है और मुस्कान को किस कर रही थी। किस करते करते थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। दोनों के कपड़े साइड में गिर चुके थे। दोनों मोहब्बत की आगोश में लीन होने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जो साक्षी है वो अपना पूरा प्यार बरसाती है मुस्कान के ऊपर। मुस्कान की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि बीच में उसे उसकी गला पूरी तरह से सूख चुकी थी। तो साक्षी वो इधर उधर देख के वो पानी की बोतल, क्योंकि थी वहाँ पे, वो बोतल देती है, उसको पानी पिलाती है। पानी पिलाते ही वो फिर से शुरू हो जाती है। दोनों इसी चीज़ में जब थक के चूर हो जाते हैं, तो साक्षी बड़े प्यार से मुस्कान को अपनी बाहों में समा के सो जाती है। और जैसे ही सोती है तो मुस्कान बोलती है कि ये कुछ अलग ही थी। तभी साक्षी बोलती है कि आई नो, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हार्ड कर दी तो बोलती कि अब वो ये ऐसे बातें कौन करती है। तभी बोलती कि अरे देखो कर तो ली ना, अच्छी लगी। तभी मुस्कान बोलती कि पता नहीं, ऐसे मत पूछा करिए आप। तो साक्षी चुप हो जाती है और ये दोनों प्यारी प्यारी बातें करते करते सो जाती है। सुबह होती, सुबह की दोनों नींद के आगोश में इतनी थी कि सुबह 10 बजे थे और ये दोनों अभी तक उठे नहीं थे। साक्षी की फ़ोन साक्षी ने साइलेंट कर दी थी, तो कई कॉल उसके फ़ोन में आ चुके थे, वो फ़ोन उठाते नहीं है। उधर नेहा, क्योंकि उसको पता थी कि वो आएगी लेकिन वो आ नहीं रही थी, तो नेहा थोड़ी सी टेंस हो जाती क्योंकि कॉल भी कर रही थी और इधर जो मुस्कान की फ़ोन तो स्विच ऑफ थी। नेहा थोड़ी सी परेशान हो जाती, तो अब वो क्या करती है, वो खुद चल के साक्षी के घर जाती है। जैसे ही घर जाती है, डोलिंग बेल बजाती है। साक्षी की मॉम डोर ओपन करती है और ओपन करते बोलती अरे तुम आओ।
बोलती कि मैं क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या था। बोलती अरे अकेले पर, वो दोनों कहाँ है जो तुम्हारे साथ ही रुकी थी कल। साक्षी बड़ी सॉरी जो नेहा है वो बड़ी कंफ्यूज नजरों से साक्षी की मॉम की ओर देखते बोलती कि कौन से दोनों की बात कर रही है आप आंटी। तो बोलती अरे तुम्हारी और निठम्मी दोस्त साक्षी और मुस्कान, ये दोनों तुम्हारे वहाँ पे ही तो रुके थे। कल इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं ही बोली कि तुम जहाँ पे हो वहाँ पे रुक जाओ, नेहा के घर पे ही रुक जाओ। उसने बोला कि हाँ ठीक है नेहा के घर पे ही है। तभी नेहा बोलती अच्छा आंटी पर नहीं ठीक है वो क्या ना, हाँ हाँ है आ रहे हैं आ रहे हैं। वो क्या है ना वो मतलब वो तो क्या बोलेगी, उसके पास कोई जवाब थी नहीं। वो मनी मन बोलती कि बच्चू तू एक बार आ जा, मुझे यहाँ फंस, मैं भी पता नहीं अपनी मुंह उठा के यहाँ चली आई बिना कुछ जाने। अब मैं ही फंस गई, अब मुझसे कुछ पूछेगी तो मैं क्या बोलूँगा, पता नहीं कहाँ मर गई ये दोनों वो जो है चुपचाप आंटी के साथ बैठ के बात कर रही थी। और आंटी कई कई चीज़ें करती है कि उसके पास जवाब थी नहीं तो चुप रहती है। इधर 10 बजे एकदम से मुस्कान की नींद टूटती है। जैसे ही नींद टूटती है तो वो साइड में देखती है घड़ी पे, तो देखती है 10 बज रहे। तो एकदम से साक्षी की ओर देखती है। साक्षी मुस्कान को अपनी बाहों में घेर के इतनी सुकून के साथ सो रही थी। तो साक्षी बोलती कि उठिए। तभी एकदम से बोलती कि क्या हो गया है, सोने दो ना। वो बोलती कि सोने दे सकती हूँ पर 10 बज रहे आपकी, आपको पुलिस स्टेशन भी जानी होगी ना, क्या कर रही हो, जल्दी से उठो 10 बज गए। तो जैसे ही 10 बजने की बात सुनती है वो तुरंत फटाक से उठती है। बोलती कि वाट 10 बज गए। तो बोलती कि हाँ जल्दी से उठो फ्रेश हो। तो दोनों भागते हुए उठती है, फ्रेश वगैरह होती है। फ्रेश होके ही जो साक्षी है वो अपनी, क्योंकि तब तक उसके जो यूनिफॉर्म वगैरह थे वो सब सूख चुके थे, तो वापस उसी ड्रेस वगैरह पहनती है। और वहाँ से तब तक वो जो आंटी थी वो भी उठ चुकी थी, दोनों के लिए ब्रेकफास्ट करते, लेकिन इतनी लेट हो गए थे कि साक्षी बोलती कि जी शुक्रिया पर अब कुछ मतलब हमें जल्दी जानी है, आई एम सॉरी टू से, पर किसी और दिन आपके साथ मुलाकात ज़रूर होगी। ये बोल के साक्षी क्या करती, बाहर होती तो देखती है कि उस स्कूटी घर के बाहर ही है। तभी वो अंकल बोलती अरे बेटा वो तुमने चाबी हॉल में रखी थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारी ये चीज़ को यहाँ पे रख ही दी जाए। तो बोलती ये शुक्रिया अंकल। ये बोलते हो उस स्कूटी में बैठते और लेके सीधा मुस्कान को, क्योंकि उसका इरादा थी कि मुस्कान को घर छोड़ के वो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी घर की ओर। वो जैसी आती है डोरबेल बजाती है, तो डोरबेल बजाती ही नेहा डोर ओपन करती, तो नेहा घूर के साक्षी को देख रही थी और बोलती अरे यार मेरी मम्मी तुम दोनों को छोड़ नहीं रहे थे क्या, मतलब खातिरदारी कुछ अच्छे से कर रहे थे क्या कि तुम लोग इतनी लेट हो गए हो, मैं तो कब की आ चुकी थी यार। तो साक्षी चुप हो जाती है, मुस्कान समझ नहीं पाई थी, तो मुस्कान बोलती कि सॉरी मैं समझी नहीं। तभी बोलती कि अरे भाभी जी आप नहीं समझेंगे तो कौन समझे, और समझाने के लिए मैं हूँ ना, आप लोग अंदर तो आओ। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।